चाइना ने अपने एक एम्बिशियस प्लान के तहत यारलुंग रिवर, जो ब्रह्मपुत्र का तिब्बतन नाम है, के लोअर रीचेस पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने की अप्रूवल दे दी है। ये डैम हिमालय रीजन के उस एरिया में बनेगा जहां ब्रह्मपुत्र एक बड़ा यूटर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में फ्लो करती है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा जो तिब्बतन प्लेटू के ईस्टर्न रिम पर स्टार्ट होगा। ये डैम सिर्फ साइज और स्केल में बड़ा नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव नीचे के एरियाज में करोड़ों लोगों के जीवन पर भी पड़ सकता है, जो भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता का कारण बन गया है। इस डैम की कैपेसिटी 300 बिलियन किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एनुअली प्रोड्यूस करने की होगी, जो कि अभी के दुनिया के सबसे बड़े डैम चाइना के थ्री गोर्जस डैम 88.2 बिलियन किलोवाट आवर्स की कैपेसिटी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस भी रखती है। दर्शकों, आपको बता दें कि चाइना के इस डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र के पानी का फ्लो कंट्रोल करने की क्षमता भारत और बांग्लादेश के लिए एक बड़े खतरे की तरह देखी जा रही है। अगर किसी टेंशन या हॉस्टिलिटीज के समय पर चाइना ज्यादा पानी छोड़ता है तो बॉर्डर के आसपास के एरियाज में डेवास्टेटिंग फ्लड्स हो सकते हैं। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई और लोकल कम्युनिटीज के लिए ये एक डिजास्टर बन सकता है। इसके साथ आप सभी को बता दें कि अथॉरिटीज ने अब तक ये नहीं बताया कि इस डैम के कारण कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा और लोकल इकोसिस्टम पर इसका क्या प्रभाव होगा। ये रीजन बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी रिच है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट हिमालय एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम पर सीवियर इम्पैक्ट डाल सकता है। फिर भी चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना है कि तिब्बत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट और डाउनस्ट्रीम वाटर सप्लाई पर बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालते। दर्शकों, आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश दोनों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी कंसर्न्स रेज की है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ सकता है, बल्कि नीचे के एरियाज में रिवर के नेचुरल फ्लो को बदलकर लोगों के जीवन और लाइवलीहुड को प्रभावित कर सकती है। ब्रह्मपुत्र भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक लाइफलाइन है और उसका पानी नीचे बांग्लादेश तक जाता है, जो एग्रीकल्चर और डेली वाटर नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं। इसके साथ आप सभी को बता दें कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि भारत खुद अरुणाचल प्रदेश में एक डैम बनाने की प्लानिंग कर रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ये दोनों प्रोजेक्ट्स रीजनल जियोपॉलिटिक्स में टेंशन और कंपटीशन का एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। यारलुंग जब तिब्बत से निकलता है और भारत में आती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश और असम के बाद ये रिवर बांग्लादेश में फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। डाउनस्ट्रीम रीजन्स के लिए ये रिवर एक इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल लाइफलाइन है। चाइना के इस प्रोजेक्ट के बाद नीचे के देश अपने पानी के राइट्स और सस्टेनेबिलिटी को लेकर ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। और दर्शकों, ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।